ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपका परिवार तंदुरुस्त होगा और परम पिता परमात्मा से मैं भी ऐसी कामना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे आत्मा को लेके कि आत्मा क्या है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम सब लोग आत्मा हैं, लेकिन हम गलती ये कर बैठते हैं कि हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, जबकि हर इंसान को पता है कि ये भौतिक शरीर जो है ये चंद दिन का मेहमान है। ये आत्मा ने एक किराए का घर ले रखा है जो एक दिन खाली करना ही पड़ता है। अब दोस्तोव, आत्मा क्या है? आत्मा पार ब्रह्म का वो स्वच्छ स्वरूप है जो सृष्टि को चलाता है और आवागमन का जो कार्यक्रम चलता रहता है, ये सब उसके अधीन होता है। दोस्तों, 3 लोग मुख्य रूप से माने गए हैं। आज हमारे साधु ऋषियों ने तो बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो आज खोज करते हैं कि भी हाँ, ये 3 लोग बिल्कुल हैं, लेकिन हमारे तो हज़ारों साल, लाखों साल पहले ऋषि मुनि ने बात बता दी थी भाई 3 लोग हैं। अब ये लोग कौन कौन से हैं? मैंने माइकल न्यूटन की किताब पढ़ी, जर्नी ऑफ सोल। उसमें बहुत अच्छे तरीके से आत्मा के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने शोध करके लिखा हुआ है। उन्होंने माना कि 3 लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म लोक कहते हैं, इसे इंग्लिश के अंदर वर्ड ऑफ क्रिएशन कहते हैं, जिसे हम शिवलोक कहते हैं। इंग्लिश के अंदर वही लोग इसे वर्ड ऑफ स्पिरिट कहते हैं, जिसे हम बैकुंठ धाम कहते हैं, उसे वो लोग वर्ड ऑफ इनलाइटमेंट कहते हैं। अब दोस्तों, आत्मा का निर्माण जो है, जहाँ आत्मा बनती है वो ब्रह्मलोक में बनती है, और ब्रह्मलोक में आत्मा जब बनती है वो एक ईथर के रूप में होती है, और एक बहुत छोटा कण उसका धरती के ऊपर आता है, और जैसे ही माँ के पेट के अंदर कोई शरीर बनता है तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है, और वहाँ से जब वो कण चलेगा तो वो ब्रह्म कण के रूप में चलेगा, और जब पेट के अंदर जो बच्चे के अंदर उसने आत्मा ने प्रवेश किया तो जीवात्मा के रूप में उसका नाम हम लोग बोलते हैं कि ये जीवात्मा, परमात्मा ने इसको भेजा है। और यही आत्मा जितनी भी हमारी उम्र है ये हमारे शरीर में विद्यमान होती है। जब हमारे शरीर का सफ़र पूरा हो जाता है तो ये निकल के फिर ब्रह्मलोक में चली जाती है। अब क्योंकि हमारा शरीर जो है ये थोड़ा सा यूँ कहिए कि जैसे ये जीवात्मा के रूप में माँ के पेट में आई तो वो तो एक कण आया, इसे हम लोग आकाश तत्व कहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश तत्व तो हमें ब्रह्मलोक से मिला जो एक कण के रूप में था। इसके अलावा 4 तत्व जो हैं वो हमें माँ के पेट से मिले, जिसमें पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है। मृत्यु के बाद ये 4 तत्व तो यहीं रह जाते हैं, लेकिन एक तत्व जो है वो आकाश तत्व जो है ब्रह्मलोक में विलीन हो जाता है। अब आत्मा का, क्योंकि मूल, किसी भी चीज़ का मूल जो है वो अपने मूल की ओर ही ऊपर बढ़ती है। कोई भी चीज़ है, जैसे आत्मा है वो आकाश से आई थी, उसका मूल जो है आकाश है, तो आकाश, जब वो आत्मा शरीर से निकलेगी, आपने देखा होगा, किसी कभी नहीं सुना होगा कि शरीर से आत्मा निकली धरती में गिर गई या पानी में डूब गई, ऐसा नहीं सुना होगा। आपने एक ही बात सुनी होगी कि उस आकाश से आई थी और उस आकाश में चली गई। अब जैसे अग्नि का भी अपना मूल जो है वो भगवान सूर्य हैं। जब अग्नि जलेगी तो उसका मुंह जो है सूर्य की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। जल का मूल जो है वो पाताल लोक है। पानी जब भी जाएगा धरती की ओर जाएगा, ऊपर कभी उड़ते हुए नहीं देखा होगा पानी आपने। वायु का भी, अब वायु आपने देखी होगी, लेकिन उसका मूल रूप पृथ्वी है, पृथ्वी भी घूमती है। तो हर चीज़ जो है अपने मूल की ओर बढ़ती है या मूल में ही रहती है। ऐसे ही आत्मा जो है ब्रह्मलोक का एक स्वरूप है, हमारे शरीर में आई और एक कण के रूप में आई, और उसने हमारा जीवन बनाया, और अपने कर्मों के हिसाब से हम इंसान अपना कर्म भोगता है। लेकिन आत्मा जो होती है, आत्मा एकदम शुद्ध रहती है, स्वच्छ रहती है, और आत्मा को अगर कोई चीज़ भ्रमित करती है वो करती है हमारी बुद्धि। अब आपने कई बार देखा होगा या अपने जीवन में भी कई बार बीतती है कि हमने किसी से कोई 10 रुपये की, 100 रुपये की, 1000 रुपये की रिश्वत ली या कोई ठगी करी,
तो एक बार हमारी आत्मा जरूर मना करेगी, भाई ये गलत काम है, ये मत करो। क्योंकि मन जो है, बुद्धि जो है, उसकी सेक्रेटरी है, वो उसको समझा देती है कि इसमें हर्ज क्या है, जब फलाने ली है उसका कुछ नहीं हुआ तो तेरा क्या बिगड़ेगा। तो कई बार बुद्धि जो है वो आत्मा को विवश कर देती है, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं कहेगी। फिर भी अगर आपने ले भी लिया तो आत्मा आपको 10 बार ये बात कहेगी कि आपने काम जो है ये गलत किया है। लेकिन बुद्धि चंचल है और ये उसे तर्क दे के उसको गलत रास्ते की ओर चला देती है। लेकिन ये भुगतना मन को या हमारे शरीर को ही पड़ता है, आत्मा को नहीं। आत्मा जैसी आई थी वैसे ही वो हमारे शरीर से निकल के चली जाती है। भौतिक शरीर हमारे 5 तत्वों का यहीं रह जाता है। अगर हमने कोई ज़्यादा उल्टे सीधे गलत काम किए हो तो आत्मा फिर दोबारा धरती पे आती है और जो इंसान ने गलत काम करके हैं उसका भुगतान करके उसको भुगतान करना पड़ता है, तभी हमारा पुनर्जन्म होता है। वरना अगर आप, क्योंकि आत्मा हर, मैंने शुरू में कहा था कि आत्मा हर इंसान के अंदर बैठी हुई है, अगर आप आत्मा की बात मानकर उस परम पिता परमात्मा को याद रखें, उस ब्रह्म को याद रखें कि नहीं हमने गलत कोई काम नहीं करना है, तो इसमें फिर आपकी ऑप्शन हो जाती है, आपकी छूट हो जाती है कि आप यहाँ आना चाहो तो ठीक है, नहीं आना चाहो ब्रह्म लोक में भी रह सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ रह के कर्म ही बहुत अच्छे करें तो आपको वैकुंठ धाम भी मिल सकता है, वरना शिव लोक में जाके तो आपके अच्छे बुरे का वहाँ सारा हिसाब किताब होना ही होना है। जो आपको बुरे कर्म हैं उसके भुगतान के लिए आपको दोबारा यहाँ आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारा जीवन कई योनियों भुगतने के, लाखों योनियों भुगतने के बाद ये शरीर इसीलिए मिलता है कि एक इंसान ही है जिसके अंदर एक बुद्धि, एक आत्मा तो सब जानवरों में भी होती है, लेकिन उनके पास एक बुद्धि नहीं होती। तो आप अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल ना करके एक सही इस्तेमाल करें, परम पिता परमात्मा में इसको लगाएं। अब ये आप एक चीज़ और मानिए कि 24 घंटे होते हैं हमारे पास एक दिन में, लगभग हम 10 घंटे काम करते हैं और 10 घंटे में से 4-5 घंटे हम मौज मस्ती करते हैं और 8 घंटे हम सोते हैं। ऐसे हम अपना 24 का 24 घंटे अगर हम बिता देते हैं। लेकिन साथियों, मेरा मानना ये है कि अगर आप इसमें से सिर्फ 1 घंटा भी परम पिता परमात्मा के लिए लगाएं, ध्यान में बैठकर, केवल ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको परम पिता परमात्मा की, मानता हूँ कि पूजा पाठ मंदिर जाना बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपकी बुद्धि को जो है गलत भटकने नहीं देते, एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे होती है। लेकिन एक ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको उस परम पिता परमात्मा की ओर ले जा सकता है। आप आंख बंद करके उस परम पिता परमात्मा में अपना ध्यान लगाकर 1 घंटा बैठ के देखिए दोस्तों, आपका ये लोक भी सुधर जाएगा, आपका परलोक भी सुधर जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चेंजेज हो जाएंगी जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होंगी। क्योंकि मैंने इंडिविजुअल भुगता है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से इस ध्यान योग अध्यात्म के मार्ग पे हूँ। बहुत सारा चेंज जीवन के अंदर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका किसी बुराई की ओर आपका बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता अगर आप परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखते हो, और वो भी आपके इतने ही नज़दीक है जितना आप उसके नज़दीक जाना चाहते हो। वो तो आपको बुला रहा है, बस आपको शुरुआत करनी है कि उस परमपिता परमात्मा से कैसे आपने मिलन कराना है। तो दोस्तों, ये सब आपके ऊपर है। आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर इस अपने जीवन को जरूर सुधारिए। आत्मा जैसी स्वस्थाई शुद्ध और स्वस्थाई थी वैसी वहाँ ब्रह्म लोक में से ले जाइए। क्योंकि अगर आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो आत्मा को भी दुख होता है, तो ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे उस पर आत्मा को भी दुख और परमपिता परमात्मा को दुख हो और आपको भी दुख भोगना पड़े। तो साथियों, ये मेरा आत्मा के ऊपर वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि व्यू काफ़ी कम मिल रहे हैं। तो वैसे बड़ी मेहनत करता हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़ें, इसका फ़ायदा उठाएं। और अब वीडियो तो मैं बनाते ही रहूँगा अध्यात्म के ऊपर, क्योंकि मैंने एक लाइन बना ली है, क्योंकि इसके अलावा इस दुनिया में कोई वो रास्ता नहीं है परमपिता परमात्मा से मिलने का। एक यही रास्ता है, इसी के द्वारा उस परमपिता परमात्मा से मिला जा सकता है। तो साथियों, आपने मेरा बड़ा ध्यान से वीडियो सुना, आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल का नाम है जसबीर भट्ट, तो इस पर जाके और बहुत सारे वीडियो हैं अध्यात्म को लेकर, उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ओम ध्यानम नमः।